देखे होंगे कि इस पूरे नाटक में जिस तरह का मंचन हो रहा था, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को एक्सपोज कर पाए कि एक इंग्लैंड में एक वर्कर है काम करने वाला, और वहाँ पे जो नाली साफ़ करने वाले और जो अदर लोग हैं वो भी अपनी मातृभाषा को बोलते हैं, और हम लोग अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। तो ये नाटक उसी को समर्पित था, और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में जो मातृभाषा भोजपुरी है उसके ऊपर बहुत बड़ा मंथन किया गया और बहुत अच्छा रंगमंच किया गया। तो हमारे साथ जो लीड रोल में थे उनसे बात करते हैं कि यह जो आप नाटक किए उसमें क्या दर्शाने की कोशिश किए थे। नमस्कार। देखिए, इस नाटक का नाम हमने माइंडसेट रखा था, मानसिकता। आमतौर पर लोग अंग्रेजी परस्त, अंग्रेजी माइंडसेट रखते हैं, जो समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने से प्रभावशीलता बढ़ती है और हमारा व्यक्तित्व काफ़ी निखरा हुआ दिखता है। ये बिल्कुल गलत है। मातृभाषा में जब तक आप नहीं पारंगत हैं, या कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को शिक्षा अगर देते हैं मातृभाषा में, अगर वो शिक्षित होता है तो उसका ज्ञान ज़्यादा समृद्ध होगा, वो ज़्यादा ज्ञानी होगा, और उसके संस्कार और समृद्धि संस्कृति भी बची रहेगी। हमने इस नाटक में ये दिखाया है कि अगर आप अपनी भाषा को महत्व देते हैं, अपनी भाषा को आदर देते हैं, तो आपके घर की संस्कृति भी और आपका संस्कार भी बचा रहेगा, अन्यथा वो चला जाएगा। इसका सार यही था। कई बातें उसमें दिखाए। नाटक करना है तो कई कहानियां हैं, और व्यंग है, व्यंग से हंसी आई, इसलिए वो व्यंग दिया गया है ताकि दर्शक इस उद्देश्य से जो नाटक हम कर रहे हैं उसको देखने से कहीं बोर ना हो जाए कि भाषण दे रहे हैं। इस नाटक को मैंने लिखा आज से 5-6 साल पहले, और मैंने इसकी प्रस्तुति दी दिल्ली में 2 बार, और ये तीसरी प्रस्तुति थी जमशेदपुर में। और जहाँ भी किया बहुत ही सराहा गया। और अंग्रेजी परस्त जो लोग हैं, जो इस पीड़ित हैं, ये बीमारी है कि अंग्रेजी बोलला से आदमी बड़का लागेला, हाँ, बाकी भाषा बोलला से छोट लागेला। इट इज ए मिथ, कंप्लीटली एकदम असत्य बा। दोसर भाषा सीखी, भाषा सीखे में कोनो हर्ज नहीं खे, लेकिन मातृभाषा राउर संस्कार संस्कृति के साथ साथ वो लइका के मानसिकता कुंद ना हुई। तभी एगो प्रसंग बाव में कि भाई हमार लइका नाम बदल के, समीर नाम बदल के सैम कहता, लक्ष्मी नाम बदल के लक्ष्मी कहतिया, उससे क्या होता? साइबर कूली बन जाता आदमी। हम एगो साइबर कूली के वहां बात संवाद देले बानी। मानसिकता कुंद हो जाता। अजय भले अपना मातृभाषा में एमए कइले बा, बीए कइले बा, पत्रिका छापता, ओकर मानसिकता सोच बृहत बा। तो बहुत अच्छा शिक्षा के भोजपुरी में एक्टिंग, इंग्लिश में एक्टिंग, और देखने वाले दर्शक हिंदी में। और आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष हिंदी का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। 3 भाषा को बैलेंस रख के आने वाले जनरेशन को आगे बढ़ना है, तो इसकी जिम्मेवारी किनके ऊपर है? देखिए, क्या है कि हिंदी तो राजभाषा है, तो हम तो बोलते ही हैं, और मैं भोजपुरी के बारे में खासकर बोलूँगा। ये जिम्मेदारी हम सब पे है, और हम पे इसलिए ज़्यादा है, और प्रॉब्लम होती है सबके साथ। मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी में ही जीवन यापन होता रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं गांव से शहर आया तो तकलीफ़ तो हुई मुझे, और धीरे धीरे जब मैं थिएटर में आया, थिएटर के बाद मुझे हिंदी का नॉलेज ज़्यादातर मुझे मिला। लेकिन हिंदी तक ये सीमित नहीं है। मैं कलाकार की बात अगर करूँ, खासकर क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो देखिए, जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं तो हॉलीवुड में एक लैंग्वेज है, सिर्फ अंग्रेजी। या जो रसिया में काम करता है, जहाँ पे भी काम करता है, एक लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए, हमें हरियाणवी भी सीखना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी फिल्में बनती हैं, मतलब उस लैंग्वेज के साथ। कभी हमें भोजपुरी में भी, क्योंकि कभी हिंदी में। कहने का तात्पर्य कि सभी भाषा का आपको ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी आप एक हकीकत है, और यही लाइफ है, और यही भारतवर्ष की भविष्य भी है। आपको हर भाषा की ज्ञान रखना पड़ेगा, हर भाषा में पारंगत होना पड़ेगा, हर भाषा का प्रोनाउंस
और डिक्शनरी का जो वर्ड है उसको ठीक से पार करना पड़ेगा, लेकिन बेस आपका मातृभाषा है। एग्जैक्टली। मातृभाषा का सम्मान कीजिए, तभी जाकर आप आगे बढ़िएगा। मातृभाषा उस बिल्डिंग का बेस है, चाहे आप तल्ला ऊपर जितने ऊपर। तो यह सोच या संस्कृति पूरी टीम को जाता है कि अब अपनी मातृभाषा को नहीं भूलिए, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उस देश के लिए इंग्लिश क्यों नहीं हो, मातृभाषी का सम्मान जरूर है। क्या बोलना एक संवाद मैंने और उसमें बोला था कि हमार भोजपुरी माई है। फिर मैंने पूछा तो हिंदी गाय है। हमारे लिए दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदी माई और हिंदी गाय, भोजपुरी माई। और वो माई हमार रोज गाय के खिया पिया के पुष्ट कर दिया। आ कुछ लोग गैया के दूधवा पी लेता आ माई के हमारा गरिया बता। चलिए, सोच अच्छा है, संघर्ष अच्छा है, लेकिन कामयाबी तीनों भाषा को रख के आगे बढ़ना है, लेकिन मातृभाषा पहला। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।